दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिस फसल को किसान भाई 12 महीने कभी भी मार्केट में बेच सकते हैं। जिमीकंद की खेती के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जिमीकंद की खेती की कौन सी समय बोआ जाता है, इसकी कौन कौन सी किस्म आती है, खेत कैसे तैयार करना पड़ता है, 1 एकड़ में कितना बीज लगता है, इसके लिए हम लोगों को ज़मीन कैसे तैयार करना है, इसके रोग कौन कौन सी आती है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट इलियास और आप लोग देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना किसी विषय वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जिमीकंद की खेती कौन सी समय में किया जाता है। गर्मियों की शुरुआत से लेकर बरसात की शुरुआत तक जिमीकंद की खेती किया जाता है। मार्च से लेके जून जुलाई तक हम लोग जिमीकंद की बुआई कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं जिमीकंद की वैरायटी कौन सी आती है। हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा वैरायटी है श्री पद्मा। दोनों ही भारत में बहुत अच्छा चलता है। इस दोनों वैरायटी में किसी भी एक वैरायटी को चुनाव करके ज़मीन में बोना चाहिए। इसके बाद बात करती है कौन सी मिट्टी में हम लोग जिमीकंद की खेती कर सकती है। लाल मिट्टी, काले मिट्टी, बाली दोमट मिट्टी, किसी भी भूरभूरे मिट्टी में हम लोग जिमीकंद की खेती कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को एक बात याद रखना चाहिए, उत्तम जल निकासी व्यवस्था रहना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं जिमीकंद की खेत को कैसे तैयार करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को 2-3 बार प्लाव चला के मिट्टी को उलट पलट कर लेना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को खाद को छिड़काव करके जमीन में रोटावेटर चला के समतल कर लेना पड़ेगा। जिमीकंद की खेती के लिए खाद कितना यूज़ करना चाहिए। जिमीकंद की खेती अगर हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो गोबर की खाद 7-8 महीना का पुराना 40 कुंटल 1 एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। अगर गोबर की खाद नहीं मिले तो 2 साल का पुराना मुर्गी की खाद हम लोग को 40 कुंटल छिड़काव करना चाहिए। किसी भी किसान अगर रासायनिक तरीके से जिमीकंद की खेती करना चाहती है तो आप लोगों को NPK 1 एकड़ में 50 किलो अर्थात 1 बोरी छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद रोटावेटर चला के मिट्टी को समान कर लेना होगा। इसके बाद बात करते हैं जमीन में कौन सी साइज का बीज बोना चाहिए। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग तरीके का बीज बोआ जाते हैं। सबसे छोटा 200 से 250 ग्राम और सबसे बड़ा 2 किलो से 3 किलो तक। 200 से 250 ग्राम का बीज अगर हम लोग जमीन में बोएंगे तो इसके लिए कौन सी विधि रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को आग देख के ओल को आलू की तरह काट लेना होगा। काट लेके जमीन में बोना होगा। इसके लिए हम लोगों को 3.5 फीट की बेड बनाना पड़ेगा और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखना चाहिए। इसी तरह अगर हम लोग बीज बोएंगे तो 1 एकड़ में बीज लगते हैं 6200 पीस अर्थात 15 से 17 कुंटल तक। किसी एरिया में किसान जल्दी मार्केट पकड़ने के लिए बड़ा बड़ा ओल जमीन में बोआ देता है। जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस ओल की साइज सबसे बड़ा है। एक ओल की ओजन 3 से 4 किलो तक है। बड़ा ओल अगर जमीन में लगाएंगे तो इसके लिए विधि अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बेड से बेड की दूरी 4.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 4.5 फीट रखना चाहिए। हमारे एरिया में छोटा छोटा खेत रहता है, इसलिए लेबर से पूरा खेत को तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले एक रस्सी की माध्यम से बीज में जो जिमीकंद बसाया जाएगा उसमें गड्ढे लेंगे। गड्ढे लेने के बाद उस गड्ढे में जिमीकंद को रख के हाथ से मिट्टी को ऐसे उठा देता है। बाद में कुदारी से बेड बनाया जाएगा। मिट्टी में रहने वाले कीड़े मकोड़े के मारने के लिए यहाँ पे क्लोरोपाइरीफॉस 20% का स्प्रे लिया जा रहा है। ये 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे किया जा रहा है। आप भी ऐसे स्प्रे करके मिट्टी में रहने वाले कीड़े मकोड़े के मार सकती है। अगर ये नहीं मिले तो आप लोग किसी भी कंपनी का दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरन 3G का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे निसिनो कंपनी का कार्बोगन 3G और नागार्जुना कंपनी का फूरी एकड़ में 5 किलो छिड़काव कर सकती है। जिमीकंद को बैठने के बाद हमारे यहाँ पे ऐसे ही कुदारी से बेड तैयार किया जाता है और उसके बाद
यहाँ पे क्या किया जा रहा है देखिए, थोड़ा थोड़ा करके जिमीकांत के पास खाद दिया जा रहा है। यहाँ पे रासायनिक खाद का यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर जमीन में पहले इस खाद को यूज करता तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पे प्रति पौधे के पास 10 से 15 ग्राम करके 10-26-26 रासायनिक खाद को यूज किया जा रहा है। जिमीकांत की खेती में पानी कैसे देना पड़ता है, अर्थात सिंचाई कैसे करना चाहिए। अगर बरसात की टाइम पे बारिश होता है तो इसको सिंचाई की जरूरत नहीं होता, नहीं तो हम लोग को वीडियो में देख रहे ऐसे 10-12 दिन का अंतर हम लोग को सिंचाई करना पड़ेगा। इसके बाद जब जमीन में खरपतवार निकल के आएगी, हम लोगों को निराई गुड़ाई करके खेत को साफ सुथरा करना होगा। जिमीकांत की खेती में जब पौधे बड़ा हो जाएगी, उसके गुड़ाई में हम लोगों को मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा। जिमीकांत की खेती में डिसीज कौन सी आती है? ज़्यादातर डिसीज जिमीकांत की खेती में दिखाई नहीं देता है, थोड़ा बहुत सड़न लगने की समस्या आती है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेटालैक्सिन मैनकोजेब कंटेंट का किसी भी दवाई 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकती। ये नहीं मिले तो हम लोग कार्बनडाइजिम मैनकोजेब कंटेंट का किसी भी दवाई जैसे यूपीएल कंपनी के साथ 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। जिमीकांत हम लोग जितना साइज का प्लांटेशन करते हैं उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर हम लोग 1 एकड़ में 200 से 250 ग्राम का प्लांटेशन करेंगे तो उसमें से 100 कुंटल निकल के आएगा। 2 से 3 किलो ओजन का अगर जिमीकांत हम लोग प्लांटेशन करेंगे तो उसमें 250 से 300 कुंटल तक जिमीकांत निकल के आएगा। यह अगर मार्केट में कम भाव रहते हैं तो हम लोग इसको संरक्षण करके भी रख सकते हैं। जमीन के साइड में हम लोगों को भूसा डाल के भूसा के अंदर रख के उसको ढक दे के 8 से 10 महीने तक संरक्षण करके रख सकते हैं। इसके लिए कोई स्टोर का जरूरत नहीं होता है। इस वीडियो के बारे में अगर आप लोगों को मन में कोई सवाल है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।